आज का जो टॉपिक है लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है अशोक एंड किशोर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1. They agreed to dissolve the firm. 10,000 the liability and other particulars of the firm on बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर बना लीजिए बैलेंस शीट। क्योंकि हमें एसेट्स कितनी है ये जानकारी नहीं है, इसलिए हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो कॉलम मेंशन कर लीजिए। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटीज में इन्होंने क्या क्या दे रखा है, हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो आप ले आइए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 40,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है अशोक की कैपिटल, अशोक कैपिटल। अशोक की जो कैपिटल दी हुई है वो है 1 लाख, दिखा दीजिए 1 लाख। और किशोर की जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस है, तो एसेट साइड में आएगी किशोर कैपिटल। कितनी दी हुई है, किशोर कैपिटल दी हुई है 10,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी एसेट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8,000 ले लीजिए। और ऊपर आपको भी मैंने बताया था कि अदर जो एसेट्स हैं कैश को छोड़कर, कैश कितनी है 2,000 रुपए, कैश ले लीजिए 2,000। और कुछ भी दिया नहीं है, 1,40,000 माइनस 30,000, तो कितनी हमारी एसेट्स हो गई, एसेट्स हो गई हमारी, एक मिनट, तो एसेट्स हो जाएगी 1,15,000। ये 8 2 10 20,000 है, और 1,40,000 माइनस 1,20,000, तो एसेट्स हमारी कितनी हो जाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर है 1,20,000। और बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट, हमें एसेट्स का टोटल पता चल जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एसेट्स का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब बना लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कॉलम मेंशन कर लीजिए, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। हम क्या करेंगे, एसेट्स यहां से लेकर के आएंगे, तो एसेट्स लेके आ जाइए डेबिट में, टू एसेट्स कितना दिया है 1,20,000। इधर दिया हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लाएंगे, बाय क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 40,000 ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एसेट्स जो रियलाइज हुई है वो रियलाइज हुई है आपकी 1,10,000, तो इधर रियलाइज हुई है बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स कितने की रियलाइज हुई है, क्वेश्चन में बताया हुआ है 1,10,000।
1,10,000 आप रियलाइज कर लीजिए। इसके अलावा और क्या हुआ है, उधर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हुआ है, तो कितना पेमेंट हुआ है क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ होगा 38,000। 38,000 आप पेमेंट कर दीजिए। इसके अलावा कुछ एक्सपेंस दिए हुए हैं। यस सर, 1,000 1,000 एक्सपेंस दिया हुआ है, तो एक्सपेंस आप पे कर दीजिए। अब और कुछ तो बचा नहीं है, डिफरेंस निकाल लीजिए। 1,50,000 और इधर का कितना आ रहा है, 8 1 9, 1,59,000, यानी डिफरेंस कितना हो रहा है 9,000। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। तो 3:1 मीन्स 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 5 यानी 225, और इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 से 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। यानी जो अशोक हैं तो लॉस ट्रांसफर करिए पहले, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अशोक और किशोर। अशोक को कितना मिलेगा 6,750 और किशोर को 2,250, यानी ये 9,000। और इस तरह से ये हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दो साइड टोटल हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ये अब हम क्या करते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रफ कर लीजिए। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर बैलेंस ले आइए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अशोक का लायबिलिटी साइड और किशोर का बैलेंस था एसेट साइड में, तो बैलेंस बीडी सॉरी किशोर 10,000। इसके बाद रियलाइजेशन में कितना कितना आया था 6,750 और 2,250। इसके अलावा बैलेंस शीट में दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, उसे भी बांट दीजिए। टू प्रॉफिट एंड लॉस का तो इधर आएगा डेबिट साइड में, और 2,000। इस और कुछ बांटने के लिए इसमें कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 लाख, 5 5 10 का जीरो आंसर लगा 1, 7 2 9 1 10 का जीरो आंसर 1 13, 13 और 7 20 का जीरो आंसर 2 और 2 10, यानी 87,250 अशोक को पेमेंट होगा। और इनका डेबिट ज्यादा हो रहा है, कितना है 14,250। तो ये जो है कैश
लेके आएंगे बाई कैश अकाउंट कितना लेके आएंगे 14,250 और 14,250 लेके आएंगे और ये अकाउंट आप क्लोज कर दीजिएगा 1 लाख और 14,250। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करेंगे, कैश लेके आएंगे और अशोक कैश लेके जाएंगे। अब बना लीजिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब है जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है वो सही है। पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना था, बैलेंस ले आइए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 बैलेंस था। एसेट्स रियलाइज हुई थी, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन थे तो डेबिट में आएंगी। टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज हुई थी 1,10,000। इसके अलावा हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना पेमेंट हुआ था 38,000। इसके अलावा बाई रियलाइजेशन क्या पेमेंट हुआ था, एक्सपेंस का हमने पेमेंट किया था कितना 1,000। क्या रियलाइजेशन में और कोई पेमेंट हुआ था, और कोई पेमेंट नहीं हुआ था। अब पेमेंट किसको हो रहा है, अशोक को बाई अशोक कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है 87,250। और किशोर कितना पेमेंट लेके आ रहे हैं, डेबिट में दिखा दीजिए टू किशोर कैपिटल अकाउंट कितना है 14,250 ये पेमेंट लेके आ रहा है। इसके अलावा और कोई पेमेंट है नहीं। टोटल कर लीजिए 0,5,2,6,2,1। इधर भी 0,5,2 7 1 8 19 16 6 अंशल 1 8 3 11 और 1 12। यानी हमारा दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो फिनिश होता है। ठीक है।